हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिधि विषेन चैनल। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं यूट्यूब चैनल पे न्यू हूँ और आशा करती हूँ कि आप जो भी वीडियोस मैं डालूँ आप लोग देखें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे लाइफ जुड़ी हुई है। आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन सारे कपल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आज उनका दिन है, सारे कपल्स का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सारे लोग अपने अपने प्यार को गिफ्ट्स देते हैं और उन्हें अपना फीलिंग्स शेयर करते हैं। आप सभी को बधाई हो उस चीज़ के लिए। लेकिन आज 14 फरवरी है और आप लोगों को याद भी होगा कि आज ही के दिन क्या हुआ था 2019 में। तो चलिए आज मैं 2019 की कुछ बातें खुद से रिलेटेड शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे ताकि सारा जो भी मैं कहना चाहती हूँ वो सब आपको समझ में आए। और आज का वही दिन है जो 2019 का था, 14 फरवरी, जब मैं डीएलएड में थी। उस समय डीएलएड में मैं टीचर ट्रेनिंग कर रही थी और उस दिन सुबह में मैं अपने पापा से बात की। पापा ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। मैं बोली कि पापा आप कैसे हो ये तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो चलो मैं बाद में आपको करता हूँ क्योंकि ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊँगा। और फिर मैं 10 बजे मेरा कॉलेज का टाइम होता था, मैं चली गई। उनसे बात हुआ, उसके बाद फिर मैं कॉलेज चली गई। उसके बाद शाम के लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे, तब मेरी मम्मी का कॉल आता है। जब मैं कॉलेज में ही थी तब मेरी मम्मी का कॉल आता है और मेरी मम्मी मतलब एक सहमी सी, कह सकते हो कि बहुत सहम सी गई थी। मम्मी का कॉल आया और वो मुझसे पूछी कि बेटा क्या तुम्हें कुछ न्यूज़ मिला? तो मैंने बोला कि नहीं मिला, क्या हुआ है? तो वो फिर रोने लगी। मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। और उस समय ऐसा था कि सारे जितने भी लोग थे वो लोग वहाँ पे श्रीनगर में वो लोग कोई अपने अपने मतलब वाइफ्स का कॉल नहीं उठा रहे थे। तो टीवी में ऐसे ही न्यूज़ आया कि पुलवामा अटैक हुआ। आप लोग तो जानते ही हैं कि पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तो फिर मेरी मम्मी बोली कि बेटा आप न्यूज़ खोल के देखो क्या हुआ है। मेरी मम्मी बता नहीं पा रही थी। फिर मैं फटाक से यूट्यूब पे गई, यूट्यूब पे देखा, मैंने सर्च किया कि आज का न्यूज़ क्या है। तब मुझे पता चलता है कि पुलवामा में अटैक हुआ है। मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पापा खुद सीआरपीएफ में हैं और वो खुद पुलवामा में उस टाइम पोस्टेड थे 89 बटालियन में। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने वो सारा न्यूज़ देखा तो मेरा दिल मानो दहल सा गया। मैं वो चीज़ आपसे नहीं बता पाऊंगी जो मैं उस समय फील कर रही थी। मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी। क्लास मेरी चल रही थी। मेरे सर पूछे कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रही है? मैं बता नहीं पा रही थी। फिर मेरी दोस्तों ने पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो? तब मैंने बताया कि जहाँ मेरे पापा पोस्टेड हैं वहीं पे अटैक हुआ है। तब सारे लोग, मेरे कॉलेज के भी लोग परेशान हो गए। तब फिर मैं बहुत ट्राई करने लगी अपने पापा को कॉल। बहुत ट्राई करने के बाद पापा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे क्योंकि वहीं पे हुआ था, पुलवामा अटैक वहीं हुआ था। तो पापा लोग गए थे वहाँ पे और देखने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि पापा के लगभग कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दूरी पे ही ये सारा चीज़ हुआ था। तो पापा लोगों का वहाँ पे ड्यूटी लगा था, गए पापा, देखे। उसके बाद बहुत देर बाद मेरे को एक कॉल आता है मेरे पापा का। तो फिर मेरे पापा कहते हैं कि हेलो बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। मैं देखा कि मम्मी का भी तुम्हारी कॉल आया था, तुम्हारा भी कॉल आया था, भाई का भी कॉल आया था, सबका कॉल आया था। मैं रिसीव नहीं कर पाया इसलिए क्योंकि मेरा यहीं पे ड्यूटी लगा है। तब जाके मानो कहीं दिल में ठंडक सी पहुंची जब मैंने ये न्यूज़ सुना कि हमारे 40 जवान
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक CRPF कैंप में रहती थी और वहाँ के भी 2 अंकल थे जिनका ऐसा उस अटैक में, मानो मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। आज का दिन है 14 फरवरी। वो सारा चीज़ जब ये दिन आता है ना, तो वो सारा चीज़ मानो वापस हमारे आँख के सामने आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती कि वो दिन मेरे लिए कितना वो दिन मेरे लिए मानो मेरे लाइफ का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स हुए थे, लेकिन ऐसे हम लोगों ने अपने वीर सपूतों को खोया। एक साथ 40 वीर सपूतों को खोया। तो ये तो आप सभी के लिए, मेरे लिए ही नहीं, आप सभी के लिए, हमारे पूरे देश के लिए मानो ये एक ब्लैक डे के रूप में तो मनाया ही जाता है। और ये काला दिन वाकई में हो गया था, क्योंकि पूरे देश में पूरी शांति हो गई थी। कोई मतलब मानो सबके मुंह पे बस यही एक बात थी कि हमने 40 वीर जवानों को खो दिया। तो मैं आप सबसे ये सारा चीज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं क्या बताऊं आपको, 40 फैमिली अपने बेटे, अपने हस्बैंड, बच्चे, अपने पापा को खोए हैं उस दिन। जब मैं न्यूज़ पे देख रही थी, उस बच्चे की किलकारियां जो 1 महीने का था, जिसे उसके पापा देखने आने वाले थे, वो आ नहीं पाए। मैं आपको बता नहीं सकती, उस दिन ऐसा दिन था कि सारे लोग शांत हो गए थे। पूरा देश हमारा शांत हो गया था। कोई जान ही नहीं पा रहा था, कोई सोचने समझने की सबकी शक्ति खत्म सी हो गई हो। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना खराब, मतलब मानो एक सपना सा था, तुरंत ऐसा कुछ हुआ और सारे चीज, कितनों की दुनिया उजड़ गई। मानो जिसके घर में एक कमाने वाला हो, वो ना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी। आप सब जानते हैं कि मान लीजिए कि किसी के पापा का ऐसा कुछ हो जाए, कोई एक छोटा बच्चा हो जो अभी अपने पापा के गोद में खेला भी ना हो, उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। जो बीवी अपने पति को खोई हो, उसका दर्द हम नहीं समझ सकते। इसीलिए दोस्तों, मैं क्या बताऊं, इस दिन के बारे में मैं कितना भी बात करूं आपसे, मेरा दिल पूरा अभी भी दहल जाता है। वो सारा चीज मैं जब याद करती हूँ तो वाकई में मेरा पूरा दिल दहल जाता है कि मैं क्या करूं। चलिए दोस्तों, मैं यही सारा चीज बताना चाहती हूँ कि हम लोग सारे लोग उनके फैमिली के साथ हैं और हम तो उनको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। उनके फैमिली के लिए, उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि उन लोग जहाँ पे भी हो, अच्छे हों, खुश हों, और जो भी कमी उन्हें खल रही है, भगवान उसे सब पूरा करे। और आखिर में दोस्तों, मैं उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द कहना चाहूँगी। आज मैं प्रेम गीत गाऊं कैसे जब चारों तरफ गम के बादल छाए। आज मैं प्रेम गीत गाऊं कैसे जब चारों तरफ गम के बादल छाए हैं। नमन है उन वीर सपूतों को जो तिरंगा ओढ़ कर आए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को भी उस दिन से रिलेटेड कुछ भी घटना याद हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम सभी को आप लोगों के बारे में भी, आप लोगों की लाइफ के बारे में भी कुछ ना कुछ पता चले। चलिए दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आया होगा। आई होप आप लोग इसे बहुत अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। चलिए दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखें दोस्तों। थैंक यू।